लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजन, आज मैं स्वागत कर रहा हूँ आपको पुनः काठमांडू और नेपाल के क्षेत्र से कैलाश यात्रा के उपरांत आपके बीच में गरुड़ पुराण का पाठ फिर से ला रहे हैं। हमारे बीच में है आज अध्याय धर्म कांड का विषय है और अध्याय जो चल रहा हमारे बीच में इसकी हम चर्चा करेंगे। अध्याय थोड़े आज लंबी है, उसको पूरा ना हो पाए, लेकिन जितना विषय है आपके बीच में लाकर प्रस्तुत करेंगे। करीबन घंटे तक हमारे साथ जुड़े रहिए। ज्ञान ध्यान की बातें हैं इसमें सीधे सीधे, जैसे गरुड़ जी का प्रश्न है। ये अध्याय 26 से लेकर के 28 तक है, दो अध्याय एक साथ जुड़ करके है। तो विषय जैसे गरुड़ जी पूछते हैं, भगवान विष्णु उत्तर देते हैं और हमारे बीच में बन गई है गरुड़ पुराण। अपने माता जी के याद में हम कुछ ध्यान मंत्र आपके बीच में पहले लाएंगे और फिर जो विस्तार लिखा हुआ उसको समझाएंगे। स्तुति विष्णु स्तुति भी है, विष्णु जी का सट नाम भी है, तो ये सबको आप ध्यान रखना। आपके बीच में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हरि ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। हम श्री लक्ष्मी नारायणाय भ्यो नमः। ओम श्री सरस्वते भ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय भ्यो नमः। ओम शिवानी हिरण्यगर्भाय भ्यो नमः। ओम सचिपुंद्राय भ्यो नमः। ओम मात पितृचरण कमले भ्यो नमः। इष्ट देवताय भ्यो नमः। ओम कुल देवताय भ्यो नमः। ग्राम देवताय भ्यो नमः। वास्तु देवताय भ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्री गुरुचरण कमले भ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वहिधारं गगनसदृशमेघवर्णं शुभागनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। लक्ष्मीनारायणभ्यो नमः। नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मंगलाचरण। ओम शन्नो मित्र शन्नो वर्ण शन्नो भयतेर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मवतु तत्वक्तारं मवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। भगवान विष्णु का स्तुति है। कल जो विषय हम लोग सुने थे बड़ी ज्ञानमय विषय थी, थोड़ा सी चर्चा उस पर चलते हैं। फिर पहले ले करके फिर आज का अंत्येष्टि क्रिया का बालकों का विधान है। और बच्चा संतान अगर वैवाहिक पत्नी से होते हैं, वो अपने माँ पिताजी का जो क्रिया करते हैं उनका ज़्यादा फलित है, अथवा भगवान विष्णु उसको ज़्यादा मान्यता देते हैं। और जो ऐसे दासी पुत्र कहा जाए, ऐसे जानकर व्यक्ति को हीन जाति से उत्पन्न हुए पुत्रों को परित्याग कर देना चाहिए भी लिखा हुआ है। और पुत्र वो अपने कुस्वित आचरण से पिता का नरक को ले जाता है। जो हीन जाति से उत्पन्न हुआ हो, सदाचारी पुत्र अपने माँ पिताजी को सुख प्रदान करता है, लेकिन हीन जाति से बच्चा पैदा हुआ तो विधि से किया ना करे तो पिता को माता जी को नरक पहुँचा सकता। आज की चर्चा हम लोग 26वां और 27वां 28वां अध्याय सपिंडी करण का श्राद्ध महत्व, प्रतिवर्ष विहित मासिक श्राद्ध आदि का अनिवर्त, पति पत्नी के समरण आदि का विशेष परिस्थिति पाक, एवं पिंडदान आदि का विभिन्न व्यवस्था, विरूपण तथा विभु वाहन की कथा। गरुड़ जी का प्रश्न पहले, फिर आपके बीच में भगवान चर्चा करेंगे। गरुड़ जी क्या पूछते हैं भगवान से कि आप मेरे ऊपर कृपा करके ये बताए कि मरे हुए प्राणियों को सपिंडीकरण श्राद्ध किस समय करना चाहिए, सपिंडीकरण होने के प्रेत कैसे गति प्राप्त करता है, और जिस प्रेत को सपिंडीकरण नहीं होता है उसकी कैसी गति होती है, स्त्री और पुरुष की किसके साथ सपिंडी होना चाहिए, स्त्री और पुरुष का किसके साथ सपिंडी होना चाहिए। हे सुरेश्वर, भगवान विष्णु को बोल रहे हैं, गरुड़ जी आप बताइए
पति का जीवित रहते हुए स्त्रियों को सपिंडीकरण करना चाहिए तो नहीं, पति जीवित है, पत्नी शरीर छोड़ दे, यानी सुहागिन शरीर छोड़ दे, वे किस प्रकार से पति लोक अथवा स्वर लोक को जाती है, आगन्य रोहन और जाने पर स्त्रियों को श्राद्ध कैसे होता है, उनकी विशुद्धक किस प्रकार से किया जाता है स्वामी, सपिंडीकरण हो जाने पर मृतक के लिए घटदान करना चाहिए कि नहीं, इसे एक एक समान दान करने के लिए आप संसार के कल्याण अर्थ इस बात को कृपा बताइए। गुरु जी पूछ करके फिर भगवान को ऊपर सौंप देते, भगवान से कहते कि भगवान संसार का कल्याण के लिए इस बात को आप बताइए। भगवान क्या वचन देंगे, विषय सारे भगवान के आगे रख दिए हैं गुरु जी, अब भगवान के ऊपर है क्या समझाएंगे। तो उस बीच में हम भगवान की स्तुति करते हैं, जैसे भगवान विष्णु करते हैं। देवताओं जब भगवान को बुलाते हैं तो किस वाणी से बुलाते हैं उसकी चर्चा हम लोग लेकर के फिर आपके बीच में। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गो द्विजय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जान्यो कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहूँ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद, औ गीत गतीत चरित पुनीत माया रहित मुकुंद, जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंद, जैसे वासर ध्यावई गुण गण गाई जयति सचिदानंद, जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूज, जो करहि अगारी चिंत हमारी जानिए भक्ति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन वीर विपत वरूथा, मन वच क्रम वाणी झाड़ी सयानी शरण सकल सुर दूता, सादर शश सादर सुशिशेषा ऋषि विशेषा या कह दही दही जाना, जही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवऊ सो श्री भगवान, भववारिध मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंज, मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंज, जानि सभे सुर भूमि सुनी बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई हरणी शोक संदे, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आई भजन सपिंडीकरण श्राद्ध का महत्व तो दो चार बार इस पर चर्चा हो चुकी है हम लोग के बीच में, और हो चुकी है हम लोग के बीच में, लेकिन फिर भी प्रश्न आज ऐसा है हमारे बीच में, गुरु जी के सामने भगवान पूछ रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि जिस प्रकार से सपिंडीकरण होता है वैसे ही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। एक अगरा सुनो, जब मनुष्य मरने के बाद 1 वर्ष महापथ यात्रा करता है, शरीर छोड़ने के बाद जब शरीर उसके पुनः वही तिथि महीना पक्ष और दिवस ना आ जाए तब तक यात्रा में रहता है, और जब मनुष्य मरने के बाद 1 वर्ष तो पुत्र पौत्रों के द्वारा सपिंडीकरण हो जाने पर वह पितृलोक में चला जाता है, इसलिए पुत्र को पिता का सपिंडीकरण करना चाहिए। तो आत्मा जो शरीर छोड़ा अपने पूर्वजों के साथ जुड़ जाता है, लेकिन वर्ष के पूर्व हो जाने पर पिंड प्रवेशन अर्थात सपिंडीकरण करना चाहिए। हे पक्षियों के सिंह, वर्ष के अंत में निश्चित रूप से प्रेत पिंड का मेलन होता है। 1 वर्ष हो जाए तो पितृपिंड को 7 प्रेत पिंड सम्मिलित हो जाने पर वह प्रेत परम गति को प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात वह प्रेत नाम का परित्याग करके पितृगण हो जाता है।
तब उसको फिर प्रेत नहीं कहा जाएगा, पितृ बोला जाएगा। कब? पितृपिंडों के साथ प्रेत पिंड सम्मिलित हो जाने पर तत्पश्चात वह प्रेत नाम बदल जाता है और परित्याग करके पितृगण बन जाता है। अपने गोत्र या सपिंडियों में जितने लोगों को अशोच शास्त्र अनुसार होता है, उनके यही यहाँ यदि विवाह हो जाए, कोई शुभ कार्य होना हो, तो तीसरे पक्ष या 6 मास भी सपिंडीकरण किया जा सकता है। तो सबसे पहले सपिंडीकरण कब कर देना चाहिए? 12 दिन। ये छूट गई तो फिर 6 महीने 6 हफ्ते, अरे नहीं हुआ तो 6 मासी में सपिंडीकरण कर देना चाहिए। गृहस्थ के घर में यदि किसी का मरण हुआ हो तो विवाह आदि शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। न किसी का शरीर छोड़े तो विवाह आदि जब तक सपिंडीकरण नहीं हो जाते तब तक भिक्षुक उस घर की भिक्षा स्वीकार भी नहीं करते हैं। जब तक सपिंडी न हो जाए और जो शरीर छोड़े उनको उनके पितर के साथ नहीं जोड़ दिया जाए तब तक भिक्षा भी लेने वाले का अधिकार नहीं बनता है। वहाँ अपने गोत्र में अशोच जब तक रहता है जब तक पिंड का मेलन नहीं हो जाता है। पिंड मेलन होने पर प्रेत शब्द निर्मित हो जाते हैं, कुल धर्म अनंत हो जाते हैं और इस कारण से 12 दिन ही सपिंडीकरण कर देना चाहिए। तो इस कारण से 12वां दिन व सपिंडीकरण कर्म के लिए प्रशस्त समय होता है। उत्तम समय 12वां दिन। शरीर कब? शरीर छोड़ने के बाद। मृत व्यक्ति को अग्नि होती रहा हो तो अथवा ना रहा हो, उसकी सपिंडीकरण श्राद्ध 12 को ही कर देना चाहिए। तत् दृष्टा ऋषियों के 12वें दिन तीसरे पक्ष में 6ठे महीने में अथवा वर्ष के पूर्ण होने पर सपिंडीकरण जरूर करें। देर से देर समय है, जिस स्थिति पर शरीर छोड़े उस स्थिति तो फिर दोबारा आ जाए वर्ष में। पुत्रवान सपिंडीकरण करके बाद कभी भी एकादिष्ट नहीं करना चाहिए और सपिंडीकरण के पश्चात जहाँ जहाँ श्राद्ध किया जाता है पुत्रवान एकादिष्ट कभी न किया जाए। वहाँ वहाँ तीन श्राद्ध पार्वण श्राद्ध करने की आवश्यकता है, अन्यथा कर्ता पितृघातक कहता है और अशक होने पर भी वो परवान श्राद्ध नहीं करता है। परवान श्राद्ध क्या कि यहाँ पर अनुमासिक आदि तथा सावित्रिक मृत्यु तिथि आदि श्राद्ध एकोदिष्ट श्राद्ध के स्थान पर परवान श्राद्ध की विधि कात्यायन के मत से लिखी गई है, जो कुछ एकादशों में प्रचलित है, परंतु समानतः अनुमासिक सामासिक श्राद्ध को शौनक के मत अनुसार एकादिष्ट विधि को श्राद्ध कहते हैं। सपिंडिक करण कृत्वा गया गत्व से धर्मी विते एकादिष्ट को कुर्वीन सग्रिष्टाम नागनमणि ही विधियास प्रकाश। उपयुक्त श्लोकों में पुत्र से वाक्यम पुत्रवादि से विधि की प्रशंसा की निवृत्त है। इसका तत्पर से अपुत्रवान पुरुष के सपिंडी निषद नहीं मानते हैं। पुत्र भाव से स्वयं करयु स्वर्द भानिकाम सपिंडीकरण तथा पारणन होता है। तो ये भगवान यहाँ उतारे कि बेटा को सपिंडीकरण 12वां दिन पहले नहीं हो पाए तो 6 हफ्ते नहीं तो 6 महीने, 6 महीने नहीं तो पूरा 12 मास बनने से पहले कर देना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। नहीं तो हो जाती है जिस कन्या का विवाह ब्रह्मादि विवाह के विधि से हुआ है उसकी पिंडोदक क्रियाएं पति के गोत्र से करना चाहिए। माने जो स्त्री सुहागिन है जिस कुल में चली गई उसी कुल का गोत्र को लेकर के पति के नाम से जोड़ देना चाहिए। माने कोई शरीर छोड़े पत्नी तो जिस कुल में विवाहिक है उनको पीड़कों के साथ में उनको जोड़ देना चाहिए। पिता का सपिंडीकरण सदैव पुत्र करे, यदि पुत्र नहीं है तो स्वयं उसकी पत्नी उसका क्रियादान निर्वाह कर से। उसको भी न रहने पर सहोदर भाई का पुत्र अथवा शिष्य सपिंडीकरण कर सकता है। सपिंडीकरण करके वह नंदीमुख श्राद्ध करे। एक पुत्र न रहने पर श्रेष्ठ भाई को सपिंडीकरण कनिष्ठ भाई करे, छोटा भाई कर सकता है सपिंडीकरण। और उसके अभाव से भी नहीं है तो भतीजा या पत्नी उस कर्म को संपन्न कर सकते हैं।
तो पहला अधिकार बेटा का, बेटा नहीं तो फिर पत्नी का, पत्नी का नहीं है तो फिर पोता का, पोता नहीं है तो फिर नाती का। ऐसे ऐसे अधिकार बंटवारा किया गया। उसके अभाव से भतीजा कर सकता है। मनु ने कहा है कि यदि सहोदर भाइयों से भी एक भी भाई पुत्रवान है तो वो कोई सबके लिए क्रिया कर सकता। स्वयं उनके पास पुत्र नहीं है तो भाई का बेटा भी कर सकता है, ऐसा लिखा नहीं। यदि सभी भाई का पुत्रहीन है तो उसके सपिंडीकरण श्राद्ध पत्नी को करना चाहिए, अथवा वह पत्नी स्वयं ना करे तो ऋषिवित जिससे पुरोहित भी कर सकता है। जो पुरोहित काम क्रिया कर रहा है वही भी कर सकता है इसी को। चूड़ाकरण योम उपनयन संस्कार संस्कृत पुत्र पिता के श्राद्ध को करे। जिस पुत्र को उत्पयन संस्कार नहीं हुआ है, उपनयन संस्कार न हुआ है, वह केवल चूड़ाकरण संस्कार हुआ है, वह श्राद्ध को स्वधा उच्चारण तो करे सकता है लेकिन वेद मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता है। तो जिसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ और गुरु दीक्षा नहीं लिए तो उसको स्व शब्द का विधि नहीं करना चाहिए। स्त्री जाति का यह कर्म भतीजा तथा सहोदर छोटा भाई भी कर सकता है। एक स्त्री शरीर छोड़े, उनके जिस कुल में जन्मे हैं, जिस कुल में ब्याही गए हैं, उनका परिवार में कोई नहीं है क्रिया करने के लिए, तो स्त्री का माने उनका छोटे भाई भी कर सकता है क्रिया। ये वो सुनो, सपिंडीकरण को हो जाने पर वह श्राद्ध पृथ्वी की क्रिया करना निंदनीय माना है, निंदनीय माना है। जो व्यक्ति अपने पिता को पृथक पिंडदान देता है वह पितृहंता हो जाता है। सपिंडीकरण के बाद पृथक श्राद्ध उचित नहीं है। यदि कोई पृथक पिंडदान करता है तो जो मनुष्य सपिंडीकरण करके राधिश श्राद्ध करता है वह स्वयं को तथा प्रेत को यमराज के अधीन कर जाता है। ये पिंड सपिंडीकरण हम लोग समझ चुके हैं कि जो आपको जो शरीर छोड़ने वाला का अपने गुण को पूर्वज के साथ जोड़ दें, तो जो कोई भी किसी के लिए करता है उसका सीधा पुण्य जाकर भगवान के पास जमा हो जाता है। गरुड़ जी सुनो, वर्ष पर्यंत प्रेत से संबंधित जो भी क्रिया हो जाए उसके नाम और गोत्र का सहित विद्वान व्यक्ति करे। सपिंडीकरण व देने पर भोजन और घटाधिक दान, पद दान तथा अन्य जो भी दान दिया जाता है, एक तो मृत व्यक्ति के उद्देश्य से कर देना चाहिए। वर्ष भर के लिए अन्न और जल पूर्ण घटक यदि संख्या निर्धारण करके ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिए। तो वर्ष पर्यंत यानी कि पूरा वर्ष होने पर जिस तिथि पर शरीर छोड़े उसके दूसरी तिथि, वही तिथि वर्ष अलग से महीना आदि आ जाए तो उस दिन जो भी उनके नाम से दान देना है तो कर देना चाहिए। पिंडदान देने के पश्चात यथाशक्ति वर्ष भर के लिए उपयोगी समस्त सामग्री देना चाहिए। मैं सामान इतना दे कि एक वर्ष काल के खान पान का। ऐसा होने पर मृत व्यक्ति को दिए हुए धारण करके विमान द्वारा सुखपूर्वक यमलोक जाता है। पूरे एक व्यक्ति का सामग्री इतना दान करे कि एक वर्ष तक उठना खान पान हो जाए तो सीधे यमलोक जाता है, तो कैसे सुखपूर्वक जाएगा। पिता के जीवित रहने पर कारण मृत पुत्र का पिता के साथ सपिंडीकरण श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पिताजी जीवित है और बेटा शरीर छोड़ दे तो सपिंडीकरण रोक देना चाहिए, नहीं करे। कब? जब पति के मृत्यु हो जाने के बाद चौथे दिन जो पतिव्रता स्त्री अपने शरीर को अग्नि के समर्पित कर देती है उसका विशोधत गति के कर्म पति की क्रिया ही दिन कर देना चाहिए। आज कोई पत्नी सती हो जाए अपने पति का शरीर छोड़ने पर तो उनको भी क्रिया विधि पति के साथ जोड़ करके जिस दिन उसका सपिंड होगा उसी दिन दोनों को क्रिया संपन्न कर दें। पुत्रत्व पति के बाद वह पुनः पिता के गोत्र में आ जाती है और पुत्री का पुत्रपत्र की पूर्व पति का गोत्र होता है। पुत्री का उस कन्या को कहते हैं जिस कन्या को पिता विवाह के समय जमाता को या तय कर दिया लेता है कि इस कन्या को जो पुत्र पैदा होगा वह मेरा पुत्र भी होगा। अब किसी के पास बेटे नहीं हैं लेकिन बेटियां हैं और बेटियां से कोई संतान हो जाए
तो पिता जीते जी कह दे, नाना कह दे कि हमारे बेटा जैसा ही रहेगा पत्नी और पुत्री के द्वारा बेटा, तो वो अधिकार बन जाता है अपने नाना के लिए क्रियाविधि करने के लिए। पिता का विवाह समय जमाता या तय कर लेता, इस कन्या से जो पुत्र पैदा होगा वह मेरा पुत्री होगा। यदि स्त्री अपने पति के साथ अग्नि में आरोहण कर दें तो उसके लिए उस पति के साथ समस्त औषधि क्रिया कर, पति अगर जो सती हो रही है तो उसका क्रिया पति के साथ साथ जोड़ करके तिथियों में कर देना। किंतु 6 तिथि का पुत्र को उसका श्राद्ध पृथक पृथक रूप से करना चाहिए। यदि पति पत्नी पुरोहित है, पुत्र रहित है, तो वे दोनों एक ही दिन मर जाते हैं तथा उनका दाह संस्कार एक ही चिता पर होती है। वह उन दोनों को में से श्राद्ध को पृथक पृथक करना चाहिए, किंतु पत्नी का समिटीकरण पति के साथ ही हो जाना चाहिए। तो अलग विधि से पति पत्नी शरीर छोड़ दे, एक ही चिता पर क्रिया हो और उनका पिंडदान भी अलग हो, लेकिन सपिंडीकरण एक साथ में जोड़ के करना। यदि पति के साथ पत्नी पिंडदान पृथक पृथक करती है तो वह मेरा सत्य वचन है। भगवान विष्णु आश्वासन दिला रहे गरुड़ जी को। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। तो यदि लिखा हुआ है, यदि पति पत्नी दोनों का एक ही चिता पर दाह संस्कार होता है तो उन दोनों के लिए पाक एक ही साथ बनाया जाता है, किंतु पिंडदान पृथक पृथक देने चाहिए। एकादशों को विश्वसक साथ, षोडश प्रेत श्राद्ध, घट आदि दान, पददान और मोह जो महादान है उन्हें पति पत्नी के वर्ष पर्यंत पृथक पृथक करना चाहिए। ऐसा करने से प्रेत का चिरकालोत्तलिक संतति प्राप्त हो जाती है। संतति प्राप्त होती है कि पिंडदान उनको अलग अलग करना चाहिए, सपिंडी एक साथ जोड़ के। एक गोत्र संबंधित एक साथ मरे हुए स्त्री अथवा पुरुष के सर्वतकृत के आहुति दी की वेदी का आहुति वेदी एक ही होनी चाहिए। एक गोत्र संबंधित एक साथ मरे हुए स्त्री और पत्नी तो वेदी पूजा का एक ही बने, किंतु होम पृथक पृथक होना चाहिए, अलग अलग होम करें कि एक पुरुष का हुआ फिर पत्नी का। पति एवं पत्नी का साथ साथ मरण होने पर उनका एकादश श्राद्ध एवं उनके निमित्त पिंडदान भोजन आदि पृथक पृथक होगा, पर भाग्य की अवस्था को एक ही हो जाती है। वह विधान केवल पति पत्नी के साथ ही मरण के में होती है, अन्य किसी मरण ऐसा विधान नहीं है। पुत्र माता पिता के लिए एक ही पाक से यथा विधान श्राद्ध करना चाहिए। विक्रांत एक और पिंडदान पृथक पृथक मरने पर करना। इसी विधि को पालन तीर्थ पितृपक्ष अथवा चंद्र और सूर्य ग्रहण के अवसर पर भी होना चाहिए। और ऐसी विधि अगर जो दोनों माँ पिता शरीर साथ में छोड़े हैं तो उनका अच्छा विधि दिन देख करके पितृपक्ष हो, चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय हो। जब स्त्री अपने मृत पति के साथ अग्नि में जलती हो तो अग्नि उसको शरीर को अवश्य जला देती है, किंतु आत्मा को कष्ट नहीं देती है ना। अगर जो पत्नी अगर जो शरीर छोड़ती है, अग्नि से सती हो जाती है अपने पति के याद में, तो उनके क्या होता है, आत्मा को कष्ट तो होती है, कष्ट नहीं होती है और शरीर तो जलाती। जिस प्रकार से अग्नि में प्रज्वलित धातुओं को मात्र मल हो जाता है, उसी प्रकार से अमृत के समान अग्नि में प्रविष्ट हुए नारी को शरीर दगत हो जाता है। पुरुष शुद्ध होकर भी दिव्य देहचारी हो जाता है, जिसके कारण वह खोलते हुए तेल, ढकते हुए लोहा तथा अग्नि में तपती नहीं जलता है। इसी प्रकार पति के साथ चिता में जला हुआ स्त्री कभी भी जलाना नहीं मानना चाहिए। जैसे बताते पुरुष क्या लिखा हुआ है कि जिस कारण से वह खोलते हुए तेल में कुछ डाला जाए और उसको अग्नि ना असर करे, कहते हुए कि लोहा भी डाले जाए और लोहा को असर नहीं कर पाए अग्नि, वैसे
उस स्त्री का शरीर जब अग्नि में जाती है तो उसको तो कष्ट नहीं होता है आत्मा को, क्योंकि पता है पहले से कि वो अपने पति की याद में शरीर छोड़े। यदि स्त्री पति के साथ छोड़ करके अनंत्य अपने प्राणों को परित्याग करती है तो वह पति लोक को तब तक नहीं पहुंच पाती है जब तक प्रलय नहीं हो जाता है। धन दौलत के मुक्त युक्त माता पिता को छोड़ करके जो स्त्री अपने मरे हुए पति का अनुगमन करती है और चिरकाल तरीके सुख भोग करती है, वह पति से युक्त नारी उस स्वर्ग में 3.5 करोड़ द्रव्य वर्षों तक नक्षत्रों के साथ स्वर्ग में। जो स्त्री अपने पति के वियोग में शरीर छोड़ती है, सती हो जाती है, वो 3.5 करोड़ यानी 350,000 ईयर्स स्वर्ग में रहने का अपने बना लेती है, यात्रा अपने भाग बना लेती है। नक्षत्रों के साथ स्वर्ग में रह करके अंत में महती प्रीति प्राप्त एक आश्रय संपन्न कुल की उत्पन्न होती है। धर्म पूर्वक विवाहितों को जो स्त्री यदि पति संगति नहीं करती है तो जन्म जन्मांतर को दुखी दुशीला अप्रिय द्वादिनी होती है। जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके परपुरुष अनुगामी होने जाती है वह अन्य जन्मों तलिक जमनागड़ी, चिपकली, गोहिनी अथवा द्विमुखी सर्पनी हो जाती है। और एक स्त्री अगर जो अपने रास्ते से भटक करके पर पुरुष को अपना लेती है तो उनको ये गति होती है चमदांगनी होने के लिए, चिपकली होने के लिए और अथवा द्विमुखी होने के लिए। अतः स्त्री को मन, वाणी और कर्म इन सभी को द्वारा प्रलय पूर्वक अपने मृत को जीवित पति के साथ एवं कर देना। जब पति के जीवित रहते हुए अथवा लिखा हुआ यहाँ पे भगवान विष्णु बताए, अथवा उसके मरने पर जो स्त्री व्यभिचार करती वह अनेक जन्मों तक विविध जीवन प्राप्त कर लेती है। दुर्भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ती है, जो नहीं करती है तो फिर उसका दुर्भाग्य बना ही रहता है। देवता और पितरों को श्रद्धा पूर्वक जो कुछ दिया जाता है उसका समग्र फल उस पति को पूजा करके ही प्राप्त हो जाता है। स्त्री का नियम है कि जो देवी देवता का पूजन करते हैं और पति पूर्वजों का पूजन करते हैं उतने अपने पति की सेवा में लगे रहें तो पूरा पूजा उनको माना जाता है। इसलिए स्त्री को पति ही पूजा करनी चाहिए, उसका समग्र फल उस पति को पूजा करने की प्राप्त हो जाती है। गरुड़ जी सुनो, हम लोग सुन रहे गरुड़ पुराण का 27वां अध्याय है इसमें, और भगवान विष्णु उत्तर दे रहे हैं गरुड़ जी का प्रश्न पर, और धर्मकांड का विषय है गरुड़ पुराण से। सुने, पति परित्याग स्वरूप सत्कर्म को पालन करने वाली स्त्री चिरकाल तक पति लोक में निवास करती हैं। जब तक सूर्य और चंद्र विद्यमान है तब तक वह स्वर्ग में देवतुल्य बनी रहती है। उसके बाद दीर्घ आयु प्राप्त करके उसे लोक विभवशाली कुल में जन्म लेती है तथा सब कभी भी पति के वियोग दुख नहीं होता। कभी पति के साथ उसको दुख नहीं होता है, क्योंकि भगवान श्री नारायण का विषय लिखा हुआ यहाँ पर कि वो कभी दुख सहन नहीं कर गई, क्योंकि उनका भाग अपने आप से बना लेती है जो पिछले जन्म में सती हुई थी उनका। तो गरुड़ जी को बताने मैंने यह सब तुम्हें बता दिया है। अब मृत प्राणी को सुख प्रदान करने वाले विशेष कर्म को बताऊंगा। मृत्यु के बाद 12 दिन के यथाविधि सपिंडीकरण समस्त कार्य करके वर्ष पर्यंत प्रतिदिन का जल पूर्वक घट और उनका दान एवं मासिक श्राद्ध करना चाहिए। तो पूरे वर्ष तलिक जो व्यक्ति शरीर छोड़े हैं उनके बेटे और परिवार का नियम है कि पूरे वर्ष तलिक है जो व्यक्ति शरीर छोड़े, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई बंधु हो, भाई बंधु हो, तो उन सब कोई नियम बना रहता है कि चाहे भाई बंधु हो, जो भी जिसके लिए भी क्रियाक्रम हो रहा हो, तो यहाँ बता रहे उसके बाद दीर्घ आयु प्राप्त होता है।
तो यह सुने कि मैंने यह सब तुम्हें बता दिया हूँ। भगवान विष्णु गरुड़ से बता रहे, मृत्यु के बाद 12 दिन यानी 12वां दिन यथाविधि सपिंडीकरण संपन्न कर देना चाहिए और प्रतिदिन जल पूर्वक घट और उनका, तो 1 वर्ष तक जो भी बेटा पोता नाती भाई जो भी माँ पिताजी नाना या जी किसके लिए भी क्रिया करें हैं, पूरे 1 वर्ष तक उनको जल देना चाहिए जब तक वो आत्मा भगवान के लोक न पहुँच जाए। तो मृत्यु के बाद 12 के दिन 12वां दिन के बाद 12वां दिन सबसे पहला दिवस है जब सपिंडी होता है, तो वहाँ से लेकर के पूरे 1 वर्ष तक दे दो समय। और क्या क्या करना चाहिए 1 वर्ष तक? सपिंडी समस्त कार्य करके वर्ष पर्यंत प्रतिदिन जल पूर्वक घट दान करे और इनका दान एवं मासिक श्राद्ध जिस स्थिति पर शरीर छोड़े, जैसे मान लीजिए प्रतिपदा पर शरीर छोड़े तो उस दिन पर 1 पिंड भी निकालना चाहिए। हे गुरु जी, प्रेत कार्यों में छोड़ करके अन्य किसी किए हुए कार्यों को अर्विति नहीं करना होना चाहिए। अर्विति का मतलब क्या है हम सुनेंगे, यहाँ लिखा होगा, एक सेकंड नहीं देख लेते हैं। उत्तम षोडशी आदि प्रत्युद्योग कार्य को सपिंडी के बाद के इनकी प्रवृत्ति उन्मासिक, हाँ तो लिखा हुआ है, यदि कोई मनुष्य अन्य कर्म करता है तो पूर्व किया हुआ कार्य को नष्ट हो जाता है। यानी कि जब तक कब तक यहाँ लिखा है, प्रेत काली में छोड़ करके अन्य किसी के हुए कार्य अर्विति। प्रेत काली जब तक प्रेत है, प्रेत कब तक रहता है? 10 दिन तक शरीर छोड़े हैं, 10 दिन तक उसको प्रेत बोला जाए। अच्छा, उसी बीच में अगर हम जो भी परिवार सूतक में है कुछ अपना देव कार्य करते हैं जो हमेशा करते हैं, तो क्या लिखा हो उनके बारे में सुनेंगे। यदि कोई मनुष्य अन्य कर्म करता है तो पूर्व यानी पहले जो वही कर्म का फल है, कोई 40 मान लीजिए पढ़ रहा है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई व्रत रख रहा है, तो पहले जितना पुण्य किए हैं वो सब काम से और इधर सूतक में भी करते रहे, तो ये मृतक के 12 दिन तक विहित कृत वर्ष पर्यंत पुण्य करने चाहिए। इसी प्रेत को अच्छे सुख प्राप्त होता है। तो जो भी किया हुआ पहला पुण्य वो समाप्त हो जाती है। मगजन में सुना रहा हूँ आपको गरुड़ पुराण अपने माता जी की याद में, और धर्म कांड का पाठ है। हम लोग है 27वां अध्याय पे। आप थोड़ी देर तक और जुड़े रहिए हमारे साथ, पूरे घंटे होने पर इस पाठ को पूर्ण करेंगे भगवान विष्णु का 60 नाम से। प्रति मास यानी कि हर महीना जल से परिपूर्ण सनोदिक घट का दान करना चाहिए, लोटे भर के जल भी दान करना चाहिए। यथार्षे वृद्ध श्राद्ध के कारण ही जो पुत्र अपने पिता के सपिंडीकरण श्राद्ध कर देता है तो भी उसे प्रत्येक मास में 1 पिंड अन्य, और हाँ ये लिखा हुआ, अगर जो पिता का सपिंडी श्राद्ध कर दे, मैंने 12वां दिन पर सबसे पहला समय। सपिंडी क्या है पहले मैं आपको बताया हूँ। सपिंडी वो है जो व्यक्ति शरीर छोड़े उनका पहले पूर्वज चले गए उनको साथ जोड़ना। अगर जो कोई ऐसा कर भी दे फिर भी 1 साल तक उनको जल देना चाहिए और महीने में 1 बार पिंड भी निकालना चाहिए, दान देना चाहिए। हाँ, अब गरुड़ जी भी इसमें पूछेंगे कि भगवान इतने सारे ज्ञान भगवान दे चुके, फिर गरुड़ जी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? ये भी अपने जिन प्रेतों का वर्णन किया है वे उस धरती पर कैसे निवास करते, मतलब कोई प्रेत योनि में चल गए, अकाल मृत्यु हुआ, अचानक से दुर्घटना हुआ, मान ली बोले कि आत्मा भटक रहा है, तो उनका क्या निवास होता, कहाँ रहेगा, उनको रूप कैसे प्रकार का, कौन कौन सा कर्म और फलों को प्राप्त होता है। और पिशाच योनि में तो है किस शुभ दान से प्राणी को प्रवृत्ति वो प्रेत योनि से छूट पाएगा, उनके नाम से कोई और क्या करे ताकि प्रेत से छूट जाए। हे मधुसूदन, समस्त जगत का कल्याण के लिए आप ये बात बताएं। गरुड़ जी पूछ रहे हैं, लेकिन गरुड़ जी बता रहे ये बात मेरे लिए नहीं है, समस्त जगत पूरे संसार ब्रह्मांड का भलाई के लिए बताइए। भगवान क्या उत्तर देंगे सुनेंगे। यथार्षि, तुमने मानव कल्याण के लिए बहुत सी अच्छी बात पूछी है। प्रेत के लक्षण में क्या कहूँ, उससे सावधान होकर सुनो। यह अत्यंत गुप्त है। जिस किसी को सामने इसने नहीं जिस किसी के सामने इसको नहीं कहना चाहिए। जिस किसी वो तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। भगवान विष्णु गरुड़ जी के उत्तर में बता रहे हैं, जैसे श्री कृष्ण पूछे थे गीता विज्ञान भगवान से। तो सुनो पुत्र गरुड़ जी, भगवान अभी तक गरुड़ जी बहुत सारे नाम बोले हैं,
पहले कभी भक्त बोले अपना, कभी बोले अपने शिष्य बोले हैं भगवान गरुड़ जी को, कभी ज्ञानी बोले हैं, अब क्या बोल रहे पुत्र। पुराने समय में ब्रहुवाहन नामक एक राजा था। वह महोदय कन्याकुब्ज नामक सुंदर नगर में रहता था। वह धर्मनिष्ठ था, महापराक्रमी था, यज्ञपरायण था, दानशील था, लक्ष्मीवान था एवं ब्राह्मण हितकारी था, साधु समस्त सुशील सदाचारी तथा दया दक्षादि सद्गुणों से संयुक्त था। एक राजा की कथा है, धनवान तो था ही, धर्म पे चलने वाला था, धर्म पे चल रहा था, सब कुछ उसके हाथ में ही है। महाबली राजा सदैव अपने प्रजा के पालन में रहता था, पुत्रवत करता हुआ तथा क्षत्रिय धर्म को राजा तो सारे क्षत्रिय होते थे पहले, वो पालन करते हुए अपराधियों को दंडित किया करता था। कभी विशाल भुजाओं वाले उस राजा को अपनी सेना को सहित शिकार करने के लिए नाना प्रकार के विषयों में भरे हुए सैकड़ों सिंहों से प्रयास विभिन्न प्रकार के पक्षियों को करने से लिए निनादित और घन घोर वन में प्रवेश किए। वन के बीच में जाकर राजा ने दूर से ही एक मृग को देखा और उसके ऊपर वो बाण चला चुके हैं। राजा की कहानी है, धर्मवान है, अब वन में भटक गए और एक क्या दिखाई पड़ा, मृग, उन पे धानु चला दिए गए और कठिन बाण से वह मृग अत्यंत आहत हो उठा और शरीर बिधे हुए उसे बाण को सहित वह मृग वहां से भाग करके वन में लुप्त हो गया। कौन? एक मृग राजा के द्वारा मारा गया, बाण चलाया गया। अब साथ से वहां रक्त जीभों से राजा ने उसका पीछा किया जहां जहां खून गिरी थी। इस प्रकार उसके पीछे पीछे वह राजा दूसरे वन में निकल गए। अब देखो किसको कहाँ लेके जा रहा है। भूख और प्यास से उसका कंठ गला सूख गया तथा परिश्रम करने पर कारण अत्यंत थकान अनुभव करता हुआ मूर्छित हो सा रहा था। उसके वहां पर जलाशय दिखाई पड़ा। कौन? राजा भटका हुआ धर्मधनुष था, लेकिन ऐसा समय आ गया। कमल प्रायण सुश्रुवित शीतल जल का पान करता। तत्पश्चात उस जल में निकल करके राजा प्रभु वाहन विशाल वृक्ष के मनमोहक शीतल छाया के नीचे बैठ गए, जो पक्षियों को कल रवर से निनादित था। उसे समूचे वन की पताकों को रूप में अवस्थित करा। उसके बाद वो राजा ने वहां पर भूख प्यास से व्याकुल इंद्रियों को एक प्रेत को देखा। राजा भटक गए एक वन से दूसरा, एक मृग का पीछे करते करते, जिस मृग पर बाण चलाए, दूसरे वन में गए। भूख प्यास परेशान करने लगी तो जल पान करने के लिए साधन तो मिली, लेकिन वहीं पर रहता था एक प्रेत। वृषभानु राजा का कथा सुन लीजिए। गरुड़ जी को बता रहे भगवान विष्णु थोड़ी देर था हमारे साथ और साथ दीजिए भगजन। जिसके शीर्ष के केश राशि ऊपर के और घड़ी हुई थी, उसका शरीर मलिन था। प्रेत को देखे कौन? एक राजा, कुब्जा था, शरीर पीठी ठीक नहीं था, मांस रहित था, मांस था ही नहीं इस पे ऊपर, और देखने में महाभयंकर भी लगता था। कौन? एक प्रेत। मात्र शरीर में शेष स्नानायु तंत्रिकाओं से जुड़ी हुई हड्डियों की वाला वह अपने पैरों से इधर उधर दौड़ करता था। अन्य बहुत से प्रेत भी उसके चारों ओर से बैठे हुए थे। सारे प्रेत एक साथ बैठे थे। राजा को देखने को वहां हो गया। तारसे उस निमित प्रेत को देख कर के वृषभानु विस्मित हो गया और उसको प्रेत को महाभयंकर वन में आए हुए राजा को देखकर कर्म आश्चर्य नहीं हुआ। प्रसन्नित होकर के प्रेत उस राजा के पास गए। प्रेत क्या बोलते हैं राजा से सुन लो। हे महाभाव, आज आपके दर्शन का ये संयोग प्राप्त हो कर मैंने प्रेत भाव को त्याग कर परम गति को प्राप्त कर लिया है। राजा को देखकर प्रेत बोल रहा है कि हमारे पाप सारे क्षय हो गए, हम गति प्राप्त हो रही। गति क्या? कि भगवान के लोग, मुझसे बढ़ कर के धन्य और कोई नहीं है। जीवन भर उल्टे कर्म किए तो प्रेत योनि में चले गए। बस एक दर्शन से, राजा का धर्म निष्ठा वाले राजा था, एक दर्शन से आपसे हमारे पाप क्षय हो गए। राजा ने कहा कि अरे प्रेत बताइए, तुम मुझसे कृष्ण वर्ण वाले भयंकर प्रेत को सामने दिखाए, काले रंग के थे, दिखाई दे रहे हो, और तुम्हें इस प्रकार से स्वरूप जैसे प्राप्त हुआ है वैसा मुझे बताओ। प्रेत से पूछ रहे हैं राजा। तो क्या बताएंगे, सुनो। राजा ऐसा कहने पर उस प्रेत ने अपने संपूर्ण
जीवन वृत्त को बता चुका। क्या बताएं प्रेत सुनेंगे। ये निर्विशेष मैं अपने संपूर्ण जीवन वृत्त का विवरण करके आपके आदि से सुना था। बताते हैं जीवन प्रेत के जीवन कैसे बीती सुनेंगे। मेरे इस प्रतित्व के कारण सुनो, सुनने करके आप दया अवश्य करोगे। हे राजन, नाना रत्नों से युक्त तथा अनेक जन पद्धतों को व्यास समस्त संपन्नाओं से भरा हुआ विभिन्न पुण्यों को प्राख्यात अनेक प्रकार का वृक्षों को आच्छादित विदिशा नामक एक नगर है। मैं वहीं पर निरंतर देव पूजन अनुरुक्त रह करके निवास करता था। प्रेत बता रहे हैं कि मैं एक जगह पर रहता था, पुण्यमान प्रख्यातमान जगह था, प्रचोदित था, लेकिन वहाँ मैं हमेशा धर्म का विरोध करता था। प्रेत अपना जीवन का निजी जीवन के बारे में बता रहे। और मैं उस जन्म में हव्य देवताओं को, कव्य पितरों को तथा नाना प्रकार के दान ब्राह्मणों को सदैव संतृप्त किया करता था। मेरे द्वारा दीनहीन अनार्थ और विनिष्ट जनों को अनेक प्रकार का सहायता दी गई थी, किंतु दुर्भाग्यवश वह सब कुछ मेरा निष्फल हो गया। मेरे वे पुण्य जिस प्रकार से विफल हुए उसको भी आप सुन लो। अब मैं पूर्व जन्म में ना मरे हुए, ना मेरे कोई संतान हुई थी, ना कोई ऐसा बंधु बांधव, ना मित्र भी था, ना मेरे औद्योगिक क्रिया भी नहीं हुआ। तो मेरी क्रिया नहीं हुआ ठीक से। जीवन तो ठीक निकाल लगे, लेकिन क्रिया विधि नहीं, कोई ना बेटा, ना संतान, ना पत्नी और ना मित्र। तो वे निर्षतम, उसकी कारण मुझे यह प्रियत योनि प्राप्त हो गई। हे राजन सुनो, एकादश त्रिपक्ष मैंने हमारे लिए ना 10वां दिन हुआ का क्रिया हुआ, ना 11वां दिन का, ना 12वां दिन का, ना 13वीं, ना 3 महीना वाला काम है ना। ये क्या लिखा, त्रिपाक्षिक 6 हफ्ते वाले काम भी नहीं हुई मेरी। और मेरा बंधु कोई था ही नहीं, और छमासी भी नहीं हुई, संवत्सरा नहीं हुई, प्रतिमासिक वाला हर महीने जो कुछ देना चाहिए पितरों के लिए वो नहीं हो पाई। और इसी प्रकार से अन्य जो षोडश श्राद्ध है वे जिस प्रेत के लिए संपन्न नहीं किए जाते हैं, उस प्रेत को प्रेत योनि बाद में सिद्ध होकर जाती है। मैं भले ही बाद में क्यों ना किए जाए, लेकिन सैकड़ों श्राद्ध किए जाए तो भी समय पर देना सब कुछ बहुत जरूरी है ना। जब 6 हफ्ते हो जाए तो 6 हफ्ते का श्राद्ध देना, 3 महीने पे 3 महीने वाले देना, छमासी पे 6 महीने, ये सारी विधि अपने समय पे देना चाहिए। समय निकल जाए तो ये प्रेत उल्टा बता रहा है राजा को। आज सुनिए, देखो तो मैं सुना रहा हूँ आपको धर्मकांड वर्जिजन। और धर्मकांड कहाँ से निकली है, ये निकली है अपने गरुड़ पुराण से, भगवान विष्णु का मुख से, और गरुड़ जी का प्रश्न के उत्तर के हिसाब से मिल रही है हम लोगों को आपसे कुछ देर। और तो राजन से बता रहे, प्रेत भले ही बाद में किया ना जाए, लेकिन सैकड़ों श्राद्ध किया जाए तो, लेकिन समय पे जैसे आत्मा जब चली जाती है ना, फिर उनको देने में का देर हो जाएगी। और ऐसा जान कर के आप मेरा इस प्रेत योनि से उद्धार करें। राजा को सभी वर्णों को बंधु कहा जाता है। तो राजा को बोलते कि मुझे इस प्रेत योनि से निकालो। राजा तो कहा जाता है कि राजा सभी के लिए राजा है, तो बंधु है सबके लिए। तो आपकी ये मणि रत्न दे देता हूँ मैं राजेंद्र, इस नरक से मुझे उबार कर दो। ये निर्विशेष महानुभाव, यदि आपके मेरे ऊपर कृपा हो तो जिस प्रकार से मुझे शुभ गति प्राप्त हो सके वो मेरे लिए उपाय बता दो। तो राजन ने बताया क्या, ये प्रेत पूछ रहा है राजा से, बता रहा था अपना जीवन का दृष्टांत। प्रेत क्या बता रहे, प्रेत अर्धोदरिक क्रिया कर्म करने पर भी प्राणी किस प्रेत को हो सकता है, किन कर्मों के करने से तुम्हें पिशाच होना पड़ता है, वो तुम मुझे बताइए। तो प्रेत बताता, सुनो निपश्रेष्ठ, जो लोग देव द्रव्य, ब्राह्मण द्रव्य और स्त्री एवं बालकों को संचित धन का अपहरण करता है। तो कौन कौन कर्म से व्यक्ति प्रेत योनि में जाता है, यहाँ लिखा हुआ है। जो लोग देव द्रव्य, देवताओं के लिए अगर जो दक्षिणा या द्रव्य बटोरा गया हो, अथवा ब्राह्मण का द्रव्य हो, अथवा स्त्री का हो, अथवा बालक का हो, ये धन अपहरण किया गया हो, तो वो प्रेत योनि प्राप्त करने भी चले जाते हैं। जिनके द्वारा तपस्वनी सगोत्रा और अगम्या स्त्री भोग किया जाता है, वे भी कमल पुष्पों के जोरी से
कमलपुर पुष्पों की चोरी करते हैं वे भी महाप्रेत बन जाते हैं। कौन कौन? जिनके द्वारा तपस्वियों को सगोत्रा एवं अगम्य स्त्री को भोग करते हैं ना, ऐसा लोग भी प्रेत योनि में। और जो लोग हीरा मूंगा सोना वस्त्र के अपहरण करते हैं, जो युद्ध में पीठ दिखाते हैं, वे कृतधन नास्तिक क्रूर तथा दुस्साहरी से वे पश्चात नहीं करते हैं, किंतु बहुत बड़े से बड़े दान देने वाले से अनुरुक्त करते हैं। जो लोग अपने स्वामी से वैर रखते हैं, जो मित्र और ब्राह्मण द्रोही हैं, जो तीर्थों में जाकर पाप कर्म करते हैं, जो प्रेत योनियों में जन्म लेते हैं, ऐसा लोग सब सारे पूरे कर्म बताकर ऐसे लोग प्रेत में चले जाते हैं। ये राजा का प्रश्न उत्तर दे रहे हैं। और प्रेत ये महाराज राजा को बोल रहे हैं, इस प्रकार से इन सभी प्राणियों को जन्म प्रेत योनि में चले जाते हैं। जीवन में ऐसे करे तो ऐसा। राजा ने कहा कि चलिए हे प्रेतराज, इस प्रेतत्व से तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकता, वो भी बता दो। मैं किस प्रकार से अपना अर्धोदरी कर्म करके कर सकता हूँ, वह कार्य किस विधान से संभव है, ये सब भी मुझे बताए। तो प्रेत बताने लगे। आज प्रेत राजा को समझा रहे, बताइए। और राजेंद्र सुनो, संक्षेप में से नारायण बलि का विधि सुन लो। नारायण विधि आपको पता है 365 पिंड निकलता। ये चर्चा भगवान विष्णु पहले कर चुके, लेकिन दोबारा आ रहा है तो आपको समझा रहे। मैंने सुना है कि सदग्रंथों में ग्रंथों का श्रवण, विष्णु का पूजन तथा सज्जनों का साथ प्रेत योनि विनष्ट करने की समर्थ है। तो प्रेत के लिए 365 पिंड निकाला, 365, तथा सज्जनों के साथ प्रेत योनि विनष्ट कर्म कर समर्थ है। अतः मैं आपका प्रेत भाव से नष्ट करने वाला विष्णु पूजा का विधान बताऊंगा। हे राजन, जो स्वर्ण क्या बोलते हैं, स्वर्ण में ना करके उसी भगवान को नारायण की कभी आभूषणों से विभूषित प्रतिमा का निर्माण करवाना चाहिए। भगवान विष्णु का सोने का मूर्ति बनवाना चाहिए। मूर्ति को 2 पीले वस्त्र से आच्छादित करके चंदन तथा गुरु से सुवासित करें। भगवान विष्णु का सोने का मूर्ति बनाए और उसको पीले वस्त्र स्नान आदि करा कर, तदंतर नाना तीर्थों का लाए हुए पवित्र जल से उनको स्नान कराए। अधिक वासियों से पूर्व को भगवान श्रीधर, दक्षिण में भगवान मधुसूदन, पश्चिम में भगवान वामन, उत्तर में भगवान गदाधर, मध्य भाग में पितामह ब्रह्मा और भगवान महेश्वर विधिवत पूजा गंध पुष्प नादि से करे। षोडशोपचार से, जैसे विष्णु भगवान का हर एक देवता का पूजन होता है वैसे करे वो मूर्ति को, और पृथ्वीकृत रूप से हो जाए। तब पश्चात उसे देव मंडल की प्रतीक्षणा करके अग्नि में देवताओं को संतुष्टि के लिए आहुति भी दे। जो व्यक्ति प्रेत योनि में चले गए हैं उनको लिए क्या बता रहे करना, नारायण बलि। नारायण बलि का पहला विधान है भगवान विष्णु का सोने का मूर्ति बनाए, अनेक तीर्थों को जल से स्नान कराए और फिर क्रिया संपन्न करे। विनीत भाव से क्रोध और लोभ रहित होकर कार्य आरंभ करना चाहिए। इस अवसर पर सभी श्राद्ध और विशुद्ध करना चाहिए। 13 ब्राह्मणों को वस्त्र, छत्र, जूता, मुक्ति बनी जतीत, अंगूठी, पात्र, आसन और भोजन देकर संतुष्ट करे। उसके बाद प्रेत कल्याण के लिए अन्न और जल पूर्ण कुंभ का दान भी करे। प्रेत कल्याण के लिए फिर अन्न और जल का भी दान करे। उसके बाद शैया दान, घाट दान करना चाहिए, घट दान ना, और भी प्रेत का उद्देश्य से करे। तदंतर नारायण नाम का सत्य ही सत्य है ऐसा कह कर संपुट सिद्ध भगवान नारायण का पूजन, विष्णु का पूजन करना चाहिए। कौन? जो व्यक्ति प्रेत योनि में चले गए उनको कल्याण के लिए 365 पिंड निकालना है, उससे पहले भगवान विष्णु का पूजा का विधि। तो राजन ने कहा कि प्रेत घट कैसा होना चाहिए, उसको प्रदान करने के क्या विधान है। सभी प्राणियों को कृपा करके करने के लिए तुम्हें प्रेत के लिए मुक्तिदायक घट का विषय से मुझे बताइए। अब प्रेत राजा पूछ रहे प्रेत से, देखो राजा के सारे ज्ञान होना चाहिए, लेकिन आज ऐसा समय आ गया भटकते भटकते यहाँ गए जहाँ प्रेत से मिलना होता है, और फिर ऐसे ऐसे प्रश्न
कि प्रेत बताने की महाराज आप बड़े ही अच्छा प्रश्न किया है। जिस दान से प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता उसको बारे में बताओ कि जो दान करते हो करोगे तो कभी प्रेत योनि में नहीं जाओगी जीते जी ना, ये भी तो होना चाहिए। तो प्रेत घट नामक दान समस्त अमंगलों को विनाशक है, दुर्गति को क्षय करने वाला ये प्रेत घट का दान सभी लोगों को दुर्लभ है। संतत में स्वर्ण में घट बनाकर उसे घृत और दूध से परिपूर्ण करके लोक पालक सहित ब्रह्मा विष्णु और केशव का भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मणों को दान में देना चाहिए। क्या दान में देना चाहिए दोबारा सुनेंगे। प्रेत घट नामक दान समस्त अमंगलों को विनाशक है, दुर्गति को दूर करने के लिए प्रेत घट का नाम एक सभी लोगों में दुर्लभ है। संतत स्वर्ण में घट बना करके वो दान करना चाहिए, घी भर के दूध से परिपूर्ण, या गाय का दान करें अथवा घट में घड़ा में बना करके सोने का, उसमें घी दान कर लो। इसके मध्य भाग में ब्रह्मा विष्णु तथा महेश पूर्वाधिक सभी दिशाओं को कंठ भाग में यथाक्रम लोकपालों को विधिवत पुष्प धूप योम चंदन आदि से पूजा करके उसे दूध और घी से पूर्ण स्वर्ण में घट को दान करना चाहिए। ये सभी दानों से बढ़कर दान है। इस दान से सभी महापातकों का विनाश हो जाता है कि जितने जीवन में आने वाली आपत्ति नाश हो जाती है। सोने के बना हुआ लोटा में घी भर के दान करना। प्रेतत्व की निर्वृत्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक ये दान अवश्य कर लेना चाहिए। एक प्रेत बता रहा आज राजा को, राजा जब एक वन से दूसरे वन में भटके भी तो क्यों, उनको कबाब से ही भटके गए। एक मृग पर बाण चला, भिगते भागते एक वन से दूसरे वन में राजा को पीछे जाना पड़ा। तो भगवान क्या कहेंगे सुनेंगे, क्योंकि भगवान तो यहाँ गरुड़ जी को बता रहे हैं। हम लोग पहुंच रहे हैं लगभग 27-28वां अध्याय, 27वां अध्याय के अंत में धर्मकांड में, बस 2-4 मिनट और। तो भगवान बोलते हैं यह विनते, उस प्रेत के साथ इस प्रकार के वार्तालाप राजा को चल रहा था। उसी समय उनके पंच जिह्वों अनुगमन करते हुए हाथी घोड़ा तथा रथ से प्रयास से उनकी सेना वहां आ जाती है। राजा जो भटक गए थे एक वन से दूसरे वन, वहां पहुंच जाते हैं सारी सेना को। वहां आने पर प्रेत का राजा को एक महामणि देखकर प्रणाम किया और अपने प्रेतत्व विमुक्ति के प्रार्थना करके अदृश्य हो गए। प्रेत ना अपने की हमारी गति को सुधार देना आप, ऐसा करके प्रेत हेरा जाते हैं। उस वन में निकल करके राजा भी अपने नगर को चला गया। वही पक्षी नगर में पहुंचकर राजा ने उस प्रेत के द्वारा किया गया संपूर्ण औद्योगिक क्रिया किया विधि विधान से किए। उसके पुण्य से वह प्रेत बंधन से मुक्त हो गए और स्वर्ग लोक के चले गए। राजा के किया हुआ क्रिया। हे गरुड़ जी, पुत्र के द्वारा दिया गए श्राद्ध पिता को सदगति करा तो देता है। पुत्र भी जो विभाविक जीवन से पुत्र होता है वो सबसे उत्तम होता है माँ पिताजी का क्रिया करना। इससे आश्चर्य तो नहीं है ना आपको। जो मनुष्य इस पुण्यदायक इतिहास को सुनता है, जो अभी मैंने सुनाया आपको, जो 36 और 27 अध्याय 26 और 27 कोई सुनता भी है और सुनाता है, वह पापाचार से मुक्त युक्त हो जाता है। वो प्रेत योनि में कभी जाता ही नहीं। अध्याय 26 और 27 धर्म कांड की और गरुड़ पुराण की निमित्त संपूर्ण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजन, अब आपके बीच में 60 नाम यानी कि भगवान विष्णु का 108 नाम, फिर हम लोग आज का भाग को पूरा करेंगे। एक गरुड़ पुराण में आपको बीच में करीबन 42 दिन 42 डेज तक कुछ करने की सोच रहा हूँ, ताकि आपको कुछ ज्ञान भी मिल जाए, हमारे पढ़ने का अभ्यास भी हो जाए, और उसके साथ में जुड़े हुए जो व्यक्ति बाद में भी इसको सुनेंगे उनका भी भलाई। अपने माता जी की याद में ये पाठ में आपको बीच में लाया हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओम विष्णुवे नमः, ओम लक्ष्मीपते नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम श्री वैकुंठाय नमः, ओम गरुड़ध्वजाय नमः, ओम परब्रह्मणे नमः, ओम जगन्नाथाय नमः, वासुदेवाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम दैत अंधकाय नमः,
ओम मधुरिपवे नमः। ओम तक्षरवारणाय नमः। सनातनाय नमः। ओम नारायणाय नमः। पद्मनाभाय नमः। ओम हर्षिकेशाय नमः। सुधप्रदाय नमः। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। सिद्धिकर्ते नमः। ओम परिपराणाय नमः। वनमालिने नमः। यज्ञरूपाय नमः। चक्रपाणाय नमः। ओम गदाधराय नमः। उपेन्द्राय नमः। केशवाय नमः। ओम हंसाय नमः। समुद्रमथनाय नमः। हराय नमः। ओम गोविंदाय नमः। परब्रह्मणे नमः। ओम केटभसुरमर्दनाय नमः। श्रीधराय नमः। ओम कामजनकाय नमः। शेषजायिने नमः। ओम चतुर्भुजाय नमः। पंचजनधराय नमः। श्रीमते नमः। ओम शांकरवणाय नमः। जनार्दनाय नमः। पीताम्बरधराय नमः। देवाय नमः। सूर्यचंद्रविलोचनाय नमः। मत्स्यरूपाय नमः। ओम क्रूमतरमे नमः। कीरारूपाय नमः। ओम श्री नैकृशिरणे नमः। वादनाय नमः। ओम भार्गवाय नमः। ब्रह्माय नमः। ओम बलिने नमः। कलिकने नमः। हवेननाय नमः। विशंभराय नमः। श्रीकराय नमः। ओम कपिलाय नमः। श्रीधराय नमः। ध्रुवाय नमः। ओम दत्तात्रेयाय नमः। अच्युताय नमः। मुकुंदाय नमः। ओम दधिमानवाय नमः। धनवंतरे नमः। श्रीवत्सकौस्तुम्भराय नमः। ओम मुराराते नमः। अधुष्याय नमः। संघर्षणाय नमः। पृथ्वे नमः। ओम रब्धशायिने नमः। श्रीरब्धयिने नमः। श्री भूतात्मने नमः। श्री अनिरुद्धाय नमः। भगवान विष्णु का सतनाम आपके बीच में। भक्तवत्सलाय नमः। पाराय नमः। ओम गर्जेन्द्रवर्धनाय नमः। त्रिधामने नमः। ओम भूत भावनाय नमः। श्वेत दीप स्वस्थताय नमः। सनकादिमुनिध्याय नमः। भगवते नमः। ओम शंकर प्रियाय नमः। धराकांताय नमः। विराट पदे नमः। ओम भागीरथ जन्म भूमि प्रदाय नमः। सक्तांग प्रभवे नमः। स्वयं भुवे नमः। विभुवे नमः। ओम घन श्यामाय नमः। जगत कारणाय नमः। अव्याय नमः। ओम बुद्ध अवताराय नमः। शांति आत्मने नमः। नीला मनुष्य विग्रहाय नमः। दामोदराय नमः। विरांग रूपाय नमः। भूत भव प्रभवे नमः। ओम आदिदेवाय नमः। देवदेवाय नमः। ओम प्रहलाद परिपालकाय नमः। महाविष्णुवे नमः। भक्तजन आपके बीच में ये पाठ पूरा हो रही। आज भगवान विष्णु का दिया हुआ ज्ञान को हम लोग गरुड़ पुराण के माध्यम से सुने हैं। भगवान विष्णु पालनहार हम लोग कहते हैं। पूरे जगत को पालन करने के लिए कार्य भगवान विष्णु को ही सौंपा गया। तो भगवान अपने परम प्रिय शिष्य गरुड़ जी को, आज तो भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को अपने बेटा भी कहा, कभी अपना शिष्य कहते हैं, कभी अपने भक्त कहते हैं, कभी उनको क्या एक दिन नाम और दिए थे, बड़े अच्छे भाग उनको नाम था। पहले तो प्रिय मित्र कहे और भक्त कहे, अपने शिष्य भी कहे और बड़े ज्ञानी बोले। हाँ, एक दिन बड़े ज्ञानी बोले थे। आज तो भगवान ने गरुड़ जी को अपने बेटा करके भी पुकारे। तो जैसे भी है, इतने संबंध दोनों के बीच में चल रहा है भगवान विष्णु और गरुड़ जी का। हम लोग पूर्णाहुति की तरफ चलने एक भजन के साथ में आज के पाठ को पूरा करेंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अधरम मधुरम नयनन मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम ब्रवीतम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम फेनु मधुरारे नु मधुरा पानिर्मधुराम्बाधव मधुरा नित्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम करणम मधुरम तर
नम मधुरम हर नम मधुरम रम नम मधुरम वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गुंजा मधुरामा ला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गोपी मधुराली ला मधुरा युक्तम मधुरम भोग मुक्तम मधुरम द्विष्टम मधुरम सृष्टि में मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपा मधुरागा ओ मधुरा हिष्टि में मधुरम सृष्टि में मधुरम दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम अधरम मधुरम वंदम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमुना मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। भजन आज का 27 ना 26 और 27 दो अध्याय आपके बीच में पूरा हुआ। कल 28 और 29 पे चलेंगे। आज का विषय तो बड़ी विस्तार थी। हर दिन की तरह कुछ ना कुछ ज्ञान भगवान दे रहे हैं। आज के ज्ञान हम लोग को शुरुआती किए भगवान सपिंडी क्रिनशाद से। सपिंडी हम आपको कई बार कह चुके हैं, वो विधि है जहाँ पर पूर्वज जो पहले चले गए उनके साथ आत्मा को जोड़ा जाता है। जब तक वो ना हो जाए तो जीवन में परिवार में शादी आदि भी रुक जाती, सब कुशल समय रुका जाती है। सबसे अच्छा समय कब है? पिंड का 12वां दिन पर, 6 महीने पर ना 6 हफ्ते पर, 6 महीने पर या 11.5 महीने में कर देना चाहिए। और वो भी कौन कर सकता? अधिकार बेटा सबसे उत्तम जगह पर, बेटा नहीं है तो भाई का बेटा, और पत्नी भी कर सकती हैं। और अगर जो इन दोनों का भाव है तो अगर जो नाती हुआ है, नाती को आप पहले से घोषित कर दें कि ये मेरे काम क्रिया करेंगे। मैंने काम घोषित करने का मतलब ये होता है कि उनके नाम से कुछ खर्चे जरूर अलग कर दीजिए कि हमारे नाम से क्रिया करेंगे, वो कर देना है। कोई मित्र भी कर सकता है। एक स्त्री शरीर छोड़ी है तो उनका परिवार में कोई नहीं है बेटा आदि, तो भाई भी कर सकता है। तो आदि ऐसे एक शीश भी कर सकता है, एक राजा कर सकता है, कोई नहीं तो एक पुरोहित भी कर सकता। ऐसे विधान लिखा है। तो ये पाठ आगे हम लोग कल बढ़ाएंगे। आज जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण भगवान की